Most pilots look fit, not bodybuilder fit, not influencer fit, but just sharp, alert, and put together fit. And it's interesting because we have 4 a.m. reporting, irregular sleeps, irregular meals, and tight schedules. It's because it's part of our job. Hi, I am Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Today's topic is about medical fitness and welcome back to my channel. फिटनेस इज़ नॉट अबाउट लुकिंग गुड. सो जब पायलट्स को आप देखते हो, आपको मैक्सिमम पायलट्स दिखते हैं जो फिट रहते हैं. एंड ये जो फिटनेस रहती है उसके पीछे रीज़न है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फंक्शनिंग एबिलिटी. सो जब कॉकपिट में हाई स्ट्रेस एरिया या फिर हाई जब टाइट शेड्यूल रहता है एंड उसमें आपको फंक्शन करना पड़ता है 6 to 8 आवर्स. सो यू नीड फोकस, यू नीड स्टेमिना. सो उसके लिए इफ़ यू डोंट मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल देन आप वो फील्ड में ज़्यादा सस्टेन नहीं करोगे. एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है आपका ईयरली. एवरी 1 ईयर में एक बार आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. एंड आफ्टर सर्टन एज के बाद वो हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है एवरी 6 मंथ्स. सो ये जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड उसका जो टेस्ट होता है उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल एंड आपका आई चेकअप एंड थ्रोट चेकअप एंड ईयर चेकअप ये सब कुछ होता है. सो इसमें इसमें BMI भी चेक होता है एवरी ईयर. सो अगर आप ये सब मेंटेन नहीं कर पाए और आप मेडिकली अनफिट हो गए तो यू कैंट फ्लाई. एंड मेडिकली अनफिट होके इफ़ यू आर नॉट फ्लाइंग, एयरलाइन वोंट पे यू एंड जॉब का कोई पर्पस नहीं रहेगा जो आपका जो ड्रीम है फ्लाइंग का एंड ऑल. सो यू हैव टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ फिटनेस व्हेन यू आर इन एविएशन. टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस, जब आप एयरलाइन जाते हो एंड आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है तो यू हैव 6 आवर्स का स्ट्रेट फ्लाइंग शेड्यूल. सो ये शेड्यूल में आपके पास हेल्दी मील का चॉइस होता है. अगर आप उसमें कुछ गलत खा लेते हो या कुछ हो जाता है सो यू वोंट बी एबल टू फ्लाई. एंड ये जो लाइफ है दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन्ड और हेल्दी लाइफ. सो यू हैव टू मेंटेन हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ टू बिकम अ पायलट एंड टू फंक्शन एज अ पायलट. टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शनल फील्ड, सो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका भी स्ट्रेट 6 to 8 आवर्स का फ्लाइंग शेड्यूल होता है. या जॉब ड्यूटी टाइम जो होता है जॉब का वो होता है 10 to 11 आवर्स या 12 आवर्स समटाइम्स. सो इस बीच में इफ़ यू डोंट मेंटेन योर हेल्दी लाइफ स्टाइल और इफ़ यू डोंट ईट प्रॉपरली एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू वर्कआउट और एनीथिंग लाइक दैट, सो आफ्टर सर्टन टाइम आपका बॉडी फटीग हो जाता है, आपका स्टेमिना ड्रॉप हो जाता है. एंड आफ्टर सर्टन एज आप वो कैपेसिटी से, वो एबिलिटी से आप फंक्शन नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ फॉर इंस्ट्रक्शनल एंड एयरलाइन वाले पायलट्स के लिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो मैंने डिस्कस किया है. सो व्हाट पायलट्स एक्चुअली डू, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम जो लोगों को मैंने देखा है एंड जो मैं फॉलो करती हूँ. सो आई मेंशन मैं पर्सनली क्या फॉलो करती हूँ. मैंने मैक्सिमम पायलट्स को देखा हुआ है कि अगर अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल्स है तो दे टेक टाइम एंड गो टू द जिम. जो भी जहाँ पे ले ओवर्स है वहाँ पे जिम जाते हैं, या फिर रेगुलर डेज जो होते हैं उनके जिसमें ब्रेक होता है उसमें वो लोग वर्कआउट फॉलो करते हैं. या फिर इफ़ यू कांट डू जिमिंग और वर्कआउट देन स्टेप काउंट होता है जो आपका, उसके हिसाब से फॉलो करते हैं. एंड फूड हैबिट्स अच्छी रखनी पड़ती है, थोड़ा लेस स्पाइसी फूड्स और फूड लेना पड़ता है आपको. एंड हेल्दी फूड लेना पड़ता है, शुगर कट करना पड़ता है एंड जंक फूड अवॉइड करना पड़ता है. तो अगर आप, आई एम नॉट सेइंग आपको बंद ही करना पड़ेगा, आपको बस रिड्यूस करना पड़ता है. यू डोंट हैव टू स्टॉप इट कम्प्लीटली. एंड talking about my personal healthy lifestyle, so what I do is being an instructor, मेरा अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग एंड वो सब थोड़ा अवॉइड हो जाता है. आई हैव माई फिक्स्ड शेड्यूल. इफ़ आई एम डूइंग नाइट फ्लाइंग तो मेरा शेड्यूल होता है 10 AM से 9 PM तक का. एंड इफ़ आई एम डूइंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स देन मेरा शेड्यूल होता है 6 AM टू इवनिंग 6 PM. सो ये जो पूरा ड्यूटी टाइम है उसमें मेरी फ़्लाइट्स होती है 6 to 8 आवर्स का होता है. और ऑन एन एवरेज बेसिस आई फ्लाई 4 आवर्स अ डे. सो 4 sorties अ डे. उसके बीच में मेरे ग्राउंड लेसन्स एंड एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व. सो व्हाट आई मेंटेन इज़ व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर नाइट शेड्यूल फ्लाइट्स, सो
I wake up 7 in the morning and then I fly, then I do some workout and then I eat my breakfast and then I prepare my lunch and then I go for my flying. And उसके बाद जब मैं वापस घर आती हूँ तो आई प्रेफर लाइट मील्स ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो अब लोग बोलते हैं कि लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए, बट वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू ईट लेट एट नाइट. जब भी घर आते हैं वापस तो वी हैव टू ईट. अगर उसमें कुछ नहीं खाएंगे एंड अर्ली मॉर्निंग उठ के, सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग. सो रात को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लाइट मील करूँ एंड ऑयली फूड्स अवॉइड करूँ एंड जंक अवॉइड करूँ. समटाइम्स यस चीट डे होता है तभी वी ईट. सो वाई वी हैव टू, बिकॉज जो मेडिकल होता है उसमें मैं बता देती हूँ, DGCA के वेबसाइट पे जाके अगर आप क्लास 1 मेडिकल क्लास 2 मेडिकल डालोगे तो उसके टेस्ट आ जाते हैं कि क्या क्या टेस्ट रहता है. सो उसमें BMI होता है, फिर आपका लिपिड प्रोफाइल होता है. लिपिड प्रोफाइल मीन्स अगर उसमें आपका फैट एंड वो सब रेशियो काउंट होता है, उसमें देखते हैं. उसमें थायराइड का चेकअप भी हो जाता है. देन आपका ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है. देन आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है. देन आपका डायबिटीज़ वाला चीज़ देखा जाता है. इफ़ यू वांट टू बी अ पायलट यू कांट बी डायबिटिक. ब्लड प्रेशर भी लिमिट में होना चाहिए. आपका ब्लड प्रेशर भी अगर हाई या लो है तो वो भी काउंट होता है. सो यू हैव टू मैनेज योर सॉल्ट एंड स्पाइसेस कंटेंट एज वेल इन योर रेगुलर लाइफ. जितना आप इनिशियल फेज में ये सब अवॉइड करोगे आप उतना लंबा तक आप जॉब कर सकते हो एविएशन में. अगर एक बार आपका मेडिकल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया तो लेट्स सपोज चलो डॉक्टर ने कुछ एडजस्ट करके आपको कर भी दिया, देन कितना साल तक करोगे? आफ्टर सर्टन ईयर्स वो हो ही जाता है एंड देन यू विल बिकम मेडिकली अनफिट एंड यू वोंट बी एबल टू फ्लाई. सो ये ऐसे हो जाएगा कि इनिशियल फेज आप स्ट्रगल करोगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपना लोन्स एंड EMI भरने के लिए आप 7 to 8 ईयर्स लगाओगे. देन आप फाइनली स्टेबल हो जाओगे. वो स्टेबल होने के बाद अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो फिर वो स्टेबिलिटी का कोई पॉइंट नहीं है. सो यू हैव टू स्टे फिट. यस, पायलट्स हैव टू स्टे fit to sustain in aviation. Being a pilot, healthy lifestyle is not an option, it's your primary goal. So if you ever wonder why most pilots look fit despite irregular schedules, it's not because life is easy, it's because standards are high. We train our skills, we study our systems, and we take care of our body. Because in this profession, sharp mind, stable body, and calm presence, that's the real fitness. And that's why we have to stay fit, not for the Instagram or social media, but for the cockpit. That is all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.